तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 7 जून थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज के जो प्रश्न है वो हमें भेजे हैं राहुल और राजीव उपाध्याय जी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राजीव उपाध्याय जी का पेपर सुबह वाली शिफ्ट में भी था और इन्होंने सुबह वाली शिफ्ट के भी बहुत सारे प्रश्न भेजे थे। आप भी अपने शिफ्ट के प्रश्नों को इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं 7052547003। इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को सेंड कर देना है। जितने भी प्रश्न आपको याद रहते हैं उतने ही प्रश्न आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं अपने नाम के साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको साइंस एवं जीके के बारे में बताएंगे, फिर मैथ के बारे में, फिर इंग्लिश और फिर उसके बाद में हिंदी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या रहा है। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताने वाले कि आज के टॉप 5 स्कोरर क्या रहे हैं और फ्री टेलीग्राम स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो टेलीग्राम चैनल कौन सा है जहां पर हम आपको सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारी किताबें आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या था। तो आज का पहला प्रश्न है, मनोहर पर्रिकर कहाँ के मुख्यमंत्री थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर है मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पर मोपा जो हवाई अड्डा है उसका नाम चेंज करके मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा कर दिया गया। ये प्रश्न भी आगे पूछा जा सकता है क्योंकि यह करंट अफेयर का प्रश्न है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो मनोहर पर्रिकर एक भारतीय राजनेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्होंने 14 मार्च 2017 से अपनी मृत्यु तक गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार इन्होंने कार्य किया। ठीक है, देखिए वह 2000 से 2005 और 2012 से 2014, 2017 से 2019 तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। भारत के रक्षा मंत्री भी ये रह चुके हैं। ठीक है, जनवरी 2020 में वह मरणोपरांत जो है पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। तो इतनी सारी उपलब्धियां इनके पास में हैं, तो ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में आना ही आना था। ठीक है, तो पद्म भूषण जो है वो 2020 में जनवरी में इनको दिया गया था। तो गोवा के मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर। ठीक है, बहुत अच्छे नेता थे। मैंने तो मतलब कि काफ़ी हम इनको पसंद करते थे। ठीक है, चलिए हमारे एक तरह से कह सकते हैं आइडियल रहे हैं मनोहर पर्रिकर जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता रहती है। तो विटामिन के की आवश्यकता रहती है रक्त का थक्का जमाने के लिए। लगातार यह प्रश्न रिपीट हो रहा है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 25 मई से लेकर के अब तक जितने प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं उनको लेकर के हमने एक वीडियो बना दी है, वो सर्च कर लेना आप, या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर सर्च करना वन रक्षक एग्जाम एनालिसिस ऑल शिफ्ट बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। 2-3 दिन पहले ही हमने इसको अपलोड किया था। ठीक है ना, चलिए विटामिन के बारे में बता दें। तो विटामिन के रक्त के थक्का जमाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो रक्त का थक्का जमाने और हड्डियों के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रोटीन बनाने में विटामिन के जो है वो मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन एक विटामिन के निर्भर प्रोटीन है। जो प्रोथ्रोम्बिन बनता है ना, वो विटामिन के की मदद से ही बनता है, जो सीधे रक्त के थक्के में जाकर के शामिल हो जाता है और चोट लगने के बाद में रक्त का थक्का जमने की वजह से ही जो आपका ब्लड है वो बहने से बच जाता है। तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है। करंट अफेयर का यह प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर है सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो प्रतियोगिता है वो जीत ली है। देखिए, तो रेड बुल के सर्जियो पेरेज ने बाकू में 2023 फार्मूला 1 चैंपियनशिप के चौथे दौरे में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। तो 2023 करंट अफेयर का यह प्रश्न है। आज सुबह भी हमने करंट अफेयर मार्च माह की पूरी अपलोड कर दी है। जनवरी फरवरी ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मार्च माह से अब तक 21 से 22 प्रश्न मार्च माह के करंट अफेयर से पूछे जा चुके हैं। तो आज सुबह ही अपलोड की सबसे पहली वीडियो थी, तो जाकर के आपको देख लेना है वो वीडियो भी। यूनेस्को भी ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वहां से बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। यूनेस्को की वीडियो सर्च करके आपको देख लेना है। देखिए अगला है, पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य स्थित है। यह भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा का निर्माण करता है। देखिए, तो पाक जल संधि जिसे पाक स्टेट कहते हैं, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित है। अगर आपसे बिल्कुल जगह का नाम पूछा गया होगा तो ये जगह का नाम भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु और उधर श्रीलंका के जाफना जिले के बीच में स्थित है। ठीक है, यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती थी। इसमें न्यूनतम गहराई 9.1 मीटर से कम है और यह जल संधि 64 से 137 किलोमीटर तक चौड़ी है तथा 136 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। यूनेस्को से आज भी यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए। यूनेस्को के हर एक शिफ्ट में आपके 2 से 3 प्रश्न यूनेस्को के पूछे जा रहे हैं। तो निवेदन करेंगे एक बार आपसे कि यूनेस्को वाली वीडियो हमारी जरूर देख करके जाना। सर्च करना यूनेस्को बाय सक्सेस जंक्शन, तो वीडियो दिख जाएगी। वहां से सारे प्रश्न फंस जा रहे हैं, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, तो देखिए
इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, जो है ये आपका यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, और आपको लगा लेना है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, हिंदी में लिखा हुआ है। अब चलिए देख लेते हैं, क्योंकि यूनेस्को हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कब इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आपसे फुल फॉर्म पूछा है तो स्थापना और मुख्यालय भी आगे पूछा जाएगा। तो देखिए इसकी स्थापना की बात करते हैं, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 193 सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी देश हैं। यूनेस्को के गठन का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना है। यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आंद्रे अजूले जो हैं वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो आपके 3 से 4 प्रश्न तो यहीं से क्लियर हो जाएंगे। अगर यूनेस्को के स्टैटिक के बारे में पूछता है तो आप यहाँ से बता सकते हैं, और बाकी पूरी जानकारी आपको हमारे यूनेस्को वाली वीडियो में मिल जाएगी। सारे प्रश्न वहीं से फंस रहे हैं। अभी देखिए व्यापम ने 42 माना यूनेस्को की साइट को, तो देखिए ओरिजिनल में अगर आप देखेंगे यूनेस्को की वेबसाइट पर तो 40 है इंडिया में, लेकिन 42 कैसे मान लिया, तो ओरछा और ग्वालियर को जो उन्होंने शहरों की सूची में शामिल किया है व्यापम ने, उसको मान लिया और 42 इन्होंने आंसर माना है। ठीक है, तो अगर 42 आता है तो 42 आपको लगा करके आना है। आगे देखिए, यूनेस्को में शामिल पट्टदकल के मंदिर कहाँ पर स्थित है। कल ही यह प्रश्न हमने आपको कराया था, शाम वाली शिफ्ट में ही यह प्रश्न कराया था। सही आंसर कर्नाटक, हमने कहा भी था कि तमिलनाडु मत लगा देना भूल से, इसका आंसर कर्नाटक ही होगा। और आज शाम की शिफ्ट में देखिए प्रश्न रिपीट हो गया है, इसीलिए आपसे कहते हैं पूरा एग्जाम एनालिसिस देखा कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली। ठीक है, जिन लोगों को हेल्प मिल रही है भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। देखिए तो चलिए पट्टदकल के बारे में बता दें। पट्टदकल भारत के कर्नाटक राज्य में एक पट्टदकल नामक कस्बे में स्थित एक मंदिर परिसर है, जिसमें 6वीं से 7वीं और 9वीं शताब्दी के में निर्मित कई हिंदू एवं जैन मंदिर हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, अपने पुरातात्विक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में यहाँ पर कई मंदिर बनवाए थे। तो किसके द्वारा यह मंदिर बनवाया गया, तो चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न आपको यूनेस्को से ही देखने को मिल गया है। इस बार क्या है, व्यापम ने यूनेस्को को पकड़ लिया है। यूनेस्को से लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं और हम यही करते हैं, कोई भी नया टॉपिक आपका ऐड होता है। पटवारी में आपका PQRS पूछा गया था, नया नया ऐड हुआ था। PQRS पर हमने वीडियो बना दी थी ट्रिक वाली, लगभग 72,000 व्यूज़ आज अब तक उस पर आ चुके हैं। अब आपका यहाँ पर यूनेस्को से प्रश्न लगातार बन रहे हैं, तो यूनेस्को के ऊपर हमने वीडियो बना दी। तो हमारा काम केवल इतना नहीं है कि आपको एग्जाम एनालिसिस कराएं, एग्जाम एनालिसिस के दौरान कोई नया टॉपिक हमको देखने को मिलता है तो हम उस पर वीडियो बना देते हैं। यूनेस्को की कितनी मिश्रित धरोहर भारत में स्थित है, तो भारत में एकमात्र मिश्रित धरोहर है। यह एग्जाम परसों पूछा भी गया था, या कल की सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया था। कंचनजंगा जो है वो एकमात्र मिश्रित धरोहर है। ठीक है ना, तो एकमात्र मिश्रित और प्राकृतिक धरोहर पूछा गया था, तो एक ही है मिश्रित और प्राकृतिक धरोहर, वो आपका कंचनजंगा ही है। ठीक है, भारत में कुल 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, जिसमें ताजमहल, लाल किला एवं अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं शामिल हैं। इनमें 7 प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक भी पूछी गई है कितनी है, तो 7 प्राकृतिक यानी कि नेचुरल है, 32 आपकी सांस्कृतिक है और एक मिश्रित धरोहर है। और जो मिश्रित है वो आपकी कौन सी है, कंचनजंगा। ये तीनों प्रश्न पूछे गए हैं, प्राकृतिक कितनी है और सांस्कृतिक कितनी है, कल्चरल कितनी है और मिश्रित कितनी है, तीनों प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। तो एक बार आप यहाँ पर एक बार आपको ध्यान में रख करके जाना, ही आगे भी प्रश्न बनेगा। भारत में पहली बार किसको शामिल किया गया था, ये प्रश्न बन सकता है यूनेस्को से। तो पहली बार एलोरा की गुफाओं को, जो महाराष्ट्र में स्थित है, विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था 1983 में। ठीक है, चलिए पूरी डेट वगैरह हमने सब यूनेस्को वाली वीडियो में क्लियर किया है, आपको देख करके जरूर जाना है। हाल ही में 2023 का G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में 2023 का जो शिखर सम्मेलन है G20 का, वो आयोजित किया गया। देखिए 2023 G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन, एक मिनट, तो G20 के समूह की आगामी 18वीं बैठक है। एक शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ 2023 में। ठीक है, यह भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है, इसलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। RH जो फैक्टर है, सेक्टर नहीं यहाँ पर फैक्टर होगा, RH फैक्टर जो आपका रक्त वाला होता है, वो किस जानवर से लिया गया है, तो याद रखना मकाका रीसस प्रजाति के जो बंदर हैं उनसे RH फैक्टर की खोज की गई थी, उनमें से जो है RH फैक्टर लिया गया था। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो RH फैक्टर की खोज किसने की थी, आगे आपसे प्रश्न बन सकता है। तो RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1940 में RH फैक्टर की खोज की गई थी। RH फैक्टर को रीसस फैक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रीसस फैक्टर, क्योंकि यह मकाका रीसस प्रजाति के बंदर में से जो है इसकी खोज की गई थी, इसलिए इसे रीसस फैक्टर भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं के बाहर पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, यानी कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का लोक नृत्य पूछा गया था आपसे, कौन सा है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है। तो छोलिया नाम का जो लोक नृत्य है वो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में किया जाता है। तो छोलिया उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोक नृत्य से आज 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं इस शिफ्ट में। देखिए
महाराजा छत्रपाल, इसे छत्रसाल कर देना, छत्रपाल या छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल सम्मेलन केंद्र का गठन कहाँ पर किया गया है? तो खजुराहो में जो है महाराजा छत्रसाल सम्मेलन केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण मध्य प्रदेश के पर्यटन से संबंधित स्वदेश दर्शन योजना, याद रखना ये स्वदेश दर्शन योजना किसकी है? स्वदेश दर्शन योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया खजुराहो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन है? याद रखना अब नई नई व्यवस्था शुरू की गई है, मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर हर एक जिले के पुलिस कमिश्नर बनाए जा रहे हैं। तो इंदौर के कौन है ये भी बता देंगे आपको, और भोपाल के कौन है, क्योंकि इन दोनों लोगों को नया नया नियुक्त किया गया, इसलिए ये करंट अफेयर का प्रश्न आपके एग्जाम में बना है। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर कर देना भाई। तो अगर बात करते हैं इंदौर की, तो हरि नारायण चारी मिश्रा ये जो है पहली बार यहाँ पर इंदौर के कमिश्नर बनाए गए हैं, पुलिस कमिश्नर। तो देखिए हरि नारायण चारी मिश्र को इंदौर का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वहीं मकरंद देउस्कर को भोपाल का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। तो भोपाल और ये इंदौर नए नए बनाए गए हैं। इंदौर का पूछ लिया है, भोपाल का आगे आपसे पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है? तो भाई छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोक नृत्य हैं, अगर ऑप्शन होता तो हम बता सकते थे। चलिए छत्तीसगढ़ के सभी लोक नृत्य के बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ के लोक नृत्य एवं जनजाति नृत्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों की बात करें तो पंडवानी, भरथरी, चंदैनी, ढोला मारू, ददरिया, बांस गीत प्रमुख हैं। वहीं लोक नृत्यों की बात करते हैं तो सुआ, राउत नाचा, कर्मा, कक्सार और गौर नृत्य, ये आपके लोक गीत हो गए ऊपर वाले, पंडवानी वगैरह, और ये आपके लोक नृत्य हो गए। आज अगर लोक नृत्य पूछा है तो कल आपसे लोक गीत भी पूछा जाएगा। ठीक है, आपका कल किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो भाई ऊपर वाले दिए गए नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को जरूर भेजना है। जैसे इन भाई लोगों ने हमारी मदद की, प्रश्नों को सेंड किया, तभी आप तक जो है ऑथेंटिक प्रश्न पहुंच पाते हैं। ठीक है, चलिए एक बात और बता दें आपको भाई, जिन लोगों का सेकंड शिफ्ट या फिर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो वो लोग कमेंट मत करने लगना कि सर ये तो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम ऐसे देखने के बाद में सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं आए थे। पहले आपको देख लेना कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था और आप किस शिफ्ट के एग्जाम का एनालिसिस देख रहे हैं, उसके बाद ही कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है ना, चलिए, नहीं तो बहुत लोग कमेंट करने आए थे सर ये प्रश्न हमारी शिफ्ट में आया नहीं था। भाई आपका तो एग्जाम थर्ड शिफ्ट में था और आप फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं, तो एक बार आपको चेक कर लेना, उसके बाद में ही कमेंट करना। ठीक है, चलिए बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में देखिए दो प्रश्न आपके पर्यायवाची के आए थे, सबसे ज्यादा मुहावरे लोकोक्तियां पूछी जा रही हिंदी में। ठीक है, चलिए कारक का एक प्रश्न था, 3 से 4 प्रश्न मुहावरे के थे और 2 प्रश्न आपके लोकोक्ति के थे। एक प्रश्न आपका छंद से पूछा गया था। ठीक है, अलंकार से एक प्रश्न संधि से, और वर्णमाला के स्वर और व्यंजन से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तत्सम तद्भव से एक प्रश्न और शब्द युग्म से 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ये आपका हिंदी का हो गया। देखिए हिंदी के प्रश्न लोगों ने हमारे पास नहीं भेजे हैं, प्रश्न याद नहीं रहते हैं लोगों को, इसलिए लोग नहीं भेज पाते हैं। टॉपिक बता देते हैं तो टॉपिक हम आपको भी बता देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इंग्लिश की बात कर लेते हैं। मैथ में थोड़ा बहुत चेंज आज देखने को मिला है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 3 प्रश्न आपके एंटोनिम और सिनोनिम, 3 एंटोनिम 3 सिनोनिम, यानी कि एंटोनिम सिनोनिम कुल मिलाकर के वोकैब वाला जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो कल सुबह हो सकता है हम आपके लिए वोकैब की वीडियो लेकर के आ जाएं, इडियम्स, फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम। ठीक है, जो लगातार पूछे जा रहे हैं, हमारे पास कुछ एंटोनिम सिनोनिम आ भी गए हैं, उनको भी कवर कर लेंगे और आगे कौन से पूछे जा सकते हैं उनको भी कवर कर लेंगे। एक्टिव पैसिव के 2 प्रश्न हैं, नरेशन के 2 प्रश्न हैं, 3 से 4 प्रश्न आपके PQRS के पूछे गए हैं और एरर फाइंडिंग के 2 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, आपको बता दें एक्टिव पैसिव की वीडियो बना चुके हैं, ट्रिक वाली सर्च करना एक्टिव पैसिव बाय सक्सेस जंक्शन। नरेशन की वीडियो बना चुके हैं, नरेशन बाय सक्सेस जंक्शन, PQRS बाय सक्सेस जंक्शन। ये तीनों वीडियो सर्च करके आप आराम से देख करके जाना, आराम से आपके 20 में से 15-16 नंबर तो आराम से आ जाएंगे इन 3 वीडियो को देखने के बाद में। ठीक है, चलिए, और PQRS वाली वीडियो पर तो 72,000 से ऊपर व्यूज़ पहुंच चुके हैं। इतनी बेहतरीन तरीके से ट्रिक के द्वारा हमने इसको समझाया है। चलिए मैथ की बात कर लेते हैं भाई। मैथ में सिंप्लीफिकेशन से 4 प्रश्न पूछे गए और चारों प्रश्न आपके अच्छे लेवल की कैलकुलेशन मांग रहे हैं, यानी कि कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, पॉइंटों में कैलकुलेशन करवाई जा रही है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपका ट्रेन से पूछा है, CISI से 2 प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 प्रश्न है, एक प्रश्न आपका ट्रिग्नोमेट्री, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछी जा रही थी, आज आपके एग्जाम में एक प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री का भी आया है। टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न देखे गए हैं, आयु यानी एज से 1 प्रश्न और रेशियो का भी 1 प्रश्न यहाँ पर देखा गया है। तो ये आपका मैथ की चर्चा होगी। नाम और धारा का 1 प्रश्न, परसेंटेज से 2 प्रश्न यहाँ पर देखे गए हैं और परसेंटेज में भी आपसे कैलकुलेशन पूछी गई है। ठीक है, चलिए टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं भाई। तो टॉप 5 स्कोर आज हमको मिला है 71 नंबर, 69, 66, 62 और 60। ये आज के टॉप 5 स्कोर है, ये भी आपको देख लेना है। चलिए अब टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन। यहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF 24 घंटे बाद मिल जाएगी, तो इस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा ये स्टडी मटेरियल का चैनल है हमारा सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको भी सर्च करके ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें, जैसे किरण की किताबें,
ठीक है। और RS अग्रवाल की किताबें, इसके अलावा आदित्य रंजन सर की फॉर्मूला बुक यहाँ पर मिल जाएगी फ्री में, ठीक है। और राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो ये सब आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा जो है SSC CGL रैंक 1 के हमने यहाँ पर नोट्स अपलोड कर दिए। हमको नोट्स मिल गए थे SSC CGL जो रैंक 1 लेकर के आया इस बार, उसके पॉलिटी के, हिस्ट्री के, साइंस के नोट्स मिल गए, जिसको हमने अपलोड कर दिया है। तो वहाँ से जाकर के आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। ये सुविधा केवल और केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में जाकर के यहाँ से सर्च करके आपको ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ पर आप जो है आराम से इन फ्री स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। कल सुबह सबसे पहले आपके लिए एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम्स फ्रेज की वीडियो, उसके बाद में फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस और बाकी सभी शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आने वाले हैं। इसी तरह पूरा डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपको अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर अपने नाम के साथ में जरूर से जरूर भेज देना है। एक बार फिर से राहुल और राजीव उपाध्याय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं कल सुबह वाले एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।